हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन उससे भी अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक पोल डाला गया था जिसके अंदर पूछा गया था कि विच कॉलेज यू वांट टू गो। तो उसमें से बहुत सारे बच्चों ने लगभग 400 से ऊपर वोट्स थे, जिसके अंदर 51% वोट्स जो थे वो हिंदू कॉलेज के ऊपर थे कि हमें भैया हिंदू कॉलेज जाना है। तो हेयर इट इज, हम हिंदू कॉलेज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ चुके हैं। अभी हम इस वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं हिंदू कॉलेज कैसा है, इसका ऑब्वियसली अच्छा तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ्स, हमें कितने मार्क्स चाहिए इस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंदू कॉलेज जो है वो डीयू की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है कि 1899 में एस्टैब्लिश हुई थी। आप सोच सकते हो 125 इयर्स हो चुके हैं, ये खुद में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही पुरानी कॉलेज है आपकी। अच्छा, इस वीडियोस में हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले तो आप वो देख लीजिए। यहाँ रैंकिंग सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉलेज की कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इंडिया टुडे ने क्या रैंक दिया है इन्हें। ठीक है, उसके बाद एलुमनाई कौन कौन से हैं इस कॉलेज से, कौन कौन से ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। उसके बाद हम एक्सपोजर लेवल देखेंगे कि सोसाइटीज, फेस्ट, इवेंट्स, ये सब चीज़ें किस तरह की होती है, किस टाइप का हमें एक्सपोजर मिलेगा, किस टाइप के स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे। क्योंकि यार कॉलेज लाइफ के अंदर एट द एंड जो चीज़ें मैटर करती है वो हमारा एक्सपोजर ही है, तो हम इस चीज़ को भी देख रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं हमारे हिंदू कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम कट ऑफ्स देखेंगे कि भैया अगर हमें कोर्स कोई ऑफर हो रही है तो उस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट हम फी स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे कि चलो भैया हमने कट ऑफ्स भी क्लियर कर लिया, अब फी कितनी पे करनी होगी। नेक्स्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे होंगे कि इनमें कौन क्या क्या है, कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हॉस्टल्स है, कुछ कहते हैं बॉयज है, कुछ कहते हैं सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। लाइब्रेरी कैसी है, फूड कैसी है कॉलेज के अंदर, ठीक है, फैकल्टी कैसे हैं, प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी सिलेक्टिंग एनी कॉलेज। तो इस चीज़ को भी हम देख रहे होंगे। और लास्ट में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होंगे कि हमें क्या बेनिफिट मिल रही है जिस कॉस्ट को हम दे रहे हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है, अगर हम दिल्ली रेसिडेंट हैं तो हमारे लिए कॉलेज क्या फ़ायदेमंद है, या अगर हम नॉन दिल्ली रेसिडेंट्स हैं, हम यहाँ आके रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमारा रेंट्स, हमारा हॉस्टल का खर्चा, हमारा पीजी का खर्चा, ठीक है, इन सब चीज़ों को पे करने के बाद हमें कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप रैंकिंग देखो यार। रैंक जो है ये एनआईआरएफ के द्वारा, एनआईआरएफ ने इन्हें सेकेंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग दिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये चीजें एज इट इज कॉलेज के वेबसाइट पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो हिंदू कॉलेज जो है रैंक्ड सेकेंड इन एनआईआरएफ ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी इन्हें सेकेंड रैंकिंग मिला था। ये आप चेक कर सकते हो, ये सर्टिफिकेट एनआईआरएफ की है जो कि कॉलेज को मिली है। ठीक है, इंडिया टुडे ने तो इन्हें फर्स्ट रैंक दिया है इन आर्ट्स एंड साइंस एंड सेकेंड इन कॉमर्स। ठीक है, एज पर इंडिया टुडे इट इज द फर्स्ट रैंक्ड कॉलेज इन आर्ट्स एंड साइंस एंड सेकेंड रैंक्ड कॉलेज इन कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, 2022 के अंदर भी ये फर्स्ट रैंक्ड था इन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम एंड सेकेंड इन कॉमर्स स्ट्रीम। चलिए जी, रैंकिंग देख लिया हमने। नोटेबल एलुमनाई की बात करें तो यहाँ से आपके बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज, इम्तियाज अली जैसे कि हो गए, आपके अर्नब गोस्वामी, गौतम गंभीर, आप जानते होंगे इन्हें। ठीक है, तो ये सारे लोग आपके इसी कॉलेज से पास आउट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं एक्सपोजर लेवल की सोसाइटीज कौन कौन सी है, कितनी सोसाइटीज हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सोसाइटी एक डीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज आओगे हर एक कॉलेज के अंदर आपको सोसाइटीज मिलेगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं सोसाइटीज क्या होता है, आपके मन में जरूर क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सोसाइटी मेनली एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि एक किसी काउज के लिए, किसी पर्पस के लिए, एक ग्रुप में, एक टीम में काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डीयू का एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है,
तो इस कॉलेज के अंदर मोर देन 30 सोसाइटीज है, जिसके अंदर विमेन डेवलपमेंट सेल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और ऐसे ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज हैं। इनेक्टर्स हो गया आपका, कुछ मेजर जो है वो आप चेक कर सकते हो, एनएसएस है, एनसीसी है। देन यहाँ पे जैसे दिशा नाम है हिंदू कॉलेज का, जो प्लेसमेंट सेल है, जो प्लेसमेंट के लिए काम करती है, जो कंपनीज को रीच आउट करती है, आपके लिए कंपनीज लेके आती है ताकि आप प्लेस्ड हो सको उन कंपनियों में। चाहे इंटर्नशिप की बात करें तो अभ्यास नाम की एक सोसाइटी है जो कि इंटर्नशिप के लिए काम करती है। नेक्स्ट, अच्छा, एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर हिंदू कॉलेज का ये है कि जैसे हर एक ड्यू कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं ऑन अ ईयरली बेसिस, तो हर एक कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पे एक इलेक्शन के बाद एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं। बट हिंदू कॉलेज के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर पार्लियामेंट बनती है जिसमें जो इलेक्ट होके आते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं। आप चेक कर सकते हो, स्टूडेंट्स इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। और इसके अंदर मतलब प्रॉपर पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है। देयर इज ऑल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर जो होता है पार्लियामेंट का वो कोई टीचर नॉमिनेट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। तो प्रॉपर एक पार्लियामेंट का, तो ये जो एक बहुत ही बढ़िया ग्राउंड, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप एक पॉलिटिक्स का, आप एक रियल पॉलिटिक्स का एक छोटा सा ग्लिम्स लेना चाहते हो कॉलेज लेवल पे, देन इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जिससे आपकी पब्लिक लीडरशिप, स्पीकिंग स्किल्स, ये सारी चीजें इंप्रूव हो पाए। नेक्स्ट आपका एक मेका एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, इसका ये बहुत ही इसका नाम है पूरे ड्यू में, मेका जो है एनुअल फेस्टिवल है हिंदू कॉलेज का, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कम से कम 3 से 4 दिन तक ये एनुअल फेस्टिवल चलती है, जिसके अंदर हर एक सोसाइटीज अपनी अपनी सेपरेट इवेंट करवाती है। फिर स्टूडेंट यूनियन जो होती है, जैसा कि मैंने बताया कॉलेज पार्लियामेंट, इनके द्वारा इवेंट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़े स्केल पे ये चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कट ऑफ्स की बात करें, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी अच्छी कॉलेज है, इतनी अच्छी रैंकिंग है, ठीक है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, तो भैया हमें मार्क्स कितने चाहिए ताकि हम इस कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो जब मैंने यहाँ के अपने जूनियर्स से बात किया, जब यहाँ के बच्चों से बात किया, तो मुझे पता चला कि CUET के अंदर जो है आपके अगर 730 प्लस स्कोर आ रहे हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स डिसिप्लिन अगर आप चूज कर रहे हो, और इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 730, मोर देन 740, आपका एडमिशन श्योर शॉट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहीं आप OBC हो तो आप 650 मान लो, 650, 60, 670, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। SC ST के अंदर आपको 600 प्लस मार्क्स लाने होंगे। वहीं पे अगर मैं साइंस बैकग्राउंड की बात करूं, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करना चाह रहे हो तो वहां पे आपको 680 प्लस मार्क्स लाने होंगे। इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी 620 प्लस अगर आप OBC कैटेगरी हो, ठीक है। ये देखो हर ईयर फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर लेवल। अगर किसी साल पेपर इजी आ रहे हैं तो जरूर ये मार्किंग जो है ये 730 या 750 भी हो सकती है। बट आप मैं एक जो ब्रीफ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, एक जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना, डेफिनेटली आपको 700 प्लस का ही टारगेट रखना है, क्योंकि ये DU की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज और मैं कहूँगा टॉप कॉलेज है। तो इसके अंदर लाने के लिए डेफिनेटली आपको मेहनत भी उतना करना पड़ेगा, ठीक है। ये कट ऑफ्स की बात हो गई। चलो जी, अब हमने कट ऑफ्स भी क्लियर कर लिया, सब कुछ हो गया, हमारा एडमिशन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई फी क्या रहेगी कॉलेज के अंदर, ठीक है, हमें कितने पैसे देने होंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये फी स्ट्रक्चर मैंने कोर्स वाइज यहाँ पे लगा रखा है। आप वीडियोस पॉज करके आप जिस भी कोर्स को परस्यू करना चाहते हो आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूं, ये फी जो है ये आपका 25,000 से लेके 27,000 के बीच में वेरी करता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पे आपको 25,300 देने होंगे, वहीं पे आपको इंग्लिश ऑनर्स के लिए 25,300, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो, वहीं पे आप BA प्रोग्राम के लिए भी वही सारी फी है। बट कॉमर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री यानी कि जो भी साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज हैं उसके अंदर थोड़ा ज्यादा 27,000 के करीब फी आपको देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TIC फैकल्टी कैसी है, आपको
आपके मन में हो रहा होगा कि भैया एक्सपोजर मिल रही है, सब कुछ तो ठीक है, फी भी हमने पे किया, क्या फैकल्टी ऐसी है, फैकल्टी हमें कैसी मिल रही होगी, क्योंकि एट द एंड जो मैटर करते वो यही कि एजुकेशन हमें यहाँ पे आके कैसा मिल रहा होगा। तो जब मैंने वेबसाइट चेक किया, जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पर, तो मुझे TIC की लिस्ट मिली, टीचर इंचार्ज, जो हर एक कोर्स की है, आप यहाँ पे नेम चेक कर सकते हो, हर एक डिपार्टमेंट हर एक स्ट्रीम का मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक आप कॉमन सी चीज देख पा रहे होगे वो कि हर एक नेम के आगे एक डेजिग्नेशन लगा हुआ है डॉक्टर, डेट मीन्स ऑलमोस्ट एवरी फैकल्टी इज PhD होल्डर। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे फैकल्टी भी बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने दूर में हमारा कॉलेज फैला हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल रही है कॉलेज के अंदर। तो सबसे पहले तो आप टोटल एरिया देख लो यार, 25 एकड़्स में फैला हुआ है आपका हिंदू कॉलेज, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि DU के कॉलेजेस इतने बड़े नहीं होते, बट ये 25 एकड़्स में है, तो ये अच्छी चीज़ है। ऑडिटोरियम है कॉलेज के अंदर, जिसमें ये क्लेम करते हैं कि एक बार में ये 900+ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है। कॉलेज के अंदर एक SBI ब्रांच भी है, जिसके अंदर लंच इतना लंबा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एक फूड कोर्ट भी है, स्टेशनरी शॉप भी है, और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। और यहाँ के बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो DU की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ी ग्राउंड यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लाइब्रेरी देख सकते हो, ये आपकी लाइब्रेरीज की कुछ फोटोज हो गई, उसके साथ लेबोरेटरीज और म्यूजियम्स भी है यहाँ पे, ठीक है। और साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री वगैरह कर रहे हो तो ये लेबोरेटरीज वगैरह काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगी। आर्ट्स के लिए म्यूजियम्स भी हैं, गैलरीज हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटोरियम ही नहीं, सिर्फ सेमिनार रूम आपके लिए एक अलग से है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रूम भी है कॉलेज के अंदर आपके, ठीक है। नेक्स्ट हॉस्टल्स, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इस पे डिस्कशन होता है कि कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स है या नहीं, और जो आउटसाइडर दिल्ली नॉन दिल्ली रेसिडेंट्स हैं उनके लिए एक मेजर कंसर्न होता है कि कॉलेज के अंदर हॉस्टल है या नहीं, कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करती है या नहीं। तो इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल है, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, क्या है। देखो मैं बताता हूँ, कॉलेज के अंदर दोनों हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल्स भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। बट अभी क्या है कि सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल फंक्शनिंग है, गर्ल्स हॉस्टल प्रॉपर वे में चल रही है। बॉयज हॉस्टल पिछले साल फंक्शनिंग नहीं थी, बॉयज हॉस्टल पिछले साल बंद पड़ा हुआ था ड्यू टू एक्सपेंशन पर्पस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका नाम है श्रीमती इंदु पुंज गर्ल्स हॉस्टल ऑफ हिंदू कॉलेज। बॉयज हॉस्टल देखो ये एज इट इज पिछले साल का जो प्रोस्पेक्टस था उसके अंदर एज इट इज लिखा था कि बॉयज हॉस्टल इज क्लोज्ड फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। हो सकता है इस साल वो अगर एक्सपेंशन का जो काम है वो अगर पूरा हो गया हो तो डेफिनेटली इस साल वो खुल सकता है, बट हम इस पे अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं कह सकते कि बॉयज हॉस्टल है, डेफिनेटली है, बट क्या वो फंक्शन करेगा इस ईयर से नहीं करेगा, इस पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कॉलेज अपना अपडेटेड प्रोस्पेक्टस रिलीज ना कर दे। तो आप कॉलेज के वेबसाइट से भी जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा लगता है, क्या हॉस्टल लेना वर्थ इट है या हम अपना फ्लैट अलग ले, PG ले, क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले हॉस्टल की फी देख लेते हैं। आपका एक सेमेस्टर के अंदर इंक्लूडिंग मेस चार्जेस जो आपका फी आएगा वो 67,470 है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर 2 के अंदर जो है आपका, आप चेक कर सकते हो, ये 70,300 फी आ रहा है। तो अगर मैं इसको सम करूं तो ये 67 ऑलमोस्ट आप ये मान लो 1,37,000 और 38,000 के आसपास आपका 1 ईयर का हॉस्टल्स का फी पड़ रहा है। और फी भी आपकी कितनी थी, लगभग 25,000 के करीब कॉलेज की फी थी। तो आप सम अप कर सकते हो, मान लो 137 + 25, तो ये आपका आप देख सकते हो ये करीब आपका 162 के आसपास, 162 163 जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप एक बार पॉज करके आप ये स्ट्रक्चर भी, तो अब आपके ऊपर है, आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर पा रहे होंगे। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी है इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या चीजें हैं कॉलेज के अंदर और क्या टोटल कॉस्ट आपको हिंदू कॉलेज में
पढ़ने का रहेगा, स्पेशली इफ़ यू आर नॉन दिल्ली रेसिडेंट, ठीक है। तो और बेनिफिट्स भी मैंने बता दी है कि कितनी एक्सपोजर है, नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके सामने जो ये 162,000 आप 1 साल का दे रहे हो, ये लिटरली बहुत ही कम है, क्योंकि जिस लेवल की एक्सपोजर, जिस लेवल की लर्निंग आपको यहाँ से मिलेगी, उसके ऊपर प्राइस लगाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट फिर भी हमें एक बार अपना प्राइसिंग तो देखना ही होता है एक बार, ताकि हम, अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कॉलेज मिल रहा है, तो हम बेटर वे में एक कंपैरिजन कर पाए। तो ये अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप अच्छी तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो और कमेंट्स में बताओ कि क्या आप हिंदू कॉलेज आ रहे हो। डेफिनेटली आप आना चाहोगे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो, और मैं को बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट कि आप आओ हिंदू कॉलेज और आप अपनी एजुकेशंस कंप्लीट करो यहाँ से, ठीक है। थैंक यू सो मच।